वालेकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ दो अहम मकासद को लेकर। पहला ये कि आप और हम सभी जानते हैं कि हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना में SIR का काम का आगाज़ हो रहा है और करीब है कि आपके पास SIR के तरफ से BLO आएंगे और तफसीली मालूमात आपसे हासिल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो काम आपको ऐन वक्त पे समझ में आते हैं उनसे पहले का पहले आप कोशिश करें कि कौन से कागज़ात की ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन से कागज़ात वो आपसे सवाल करेंगे, उन तमाम कागज़ात को हासिल करने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए, अगर आप अपना नाम इसमें नहीं रखेंगे और न इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आइंदा आपकी शहरियत के लिए भी बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे और आपके लिए आइंदा बहुत से सवाल ये हुकूमत पैदा करेगी। इसलिए कोताही मत करें। हर कोई इस सिलसिले में अपने तौर पर अपने महल्ले वालों की, अपने अज़ीज़ व क़रीब की तमाम को न सिर्फ रहबरी करे बल्कि सुब के कागज़ात की तकमील के लिए कोशिश करे। दूसरी तरफ मैंने एक मौजू पर 2 जुमों से तकरीर किया है, वो ये है कि हमारे माशाअल्लाह तेलंगाना में 14% मुसलमान हैं और यहाँ जो कांग्रेस आई है वो भी मुसलमानों के वोटों से आई है और हमारी उम्मीद ये थी कांग्रेस से कि वो अपने कामयाबी के बाद मुमकिना कोशिश मुसलमानों के साथ उनकी तरक्की के लिए और उनको हुकूमत में शामिल करने के लिए करेंगे। लेकिन अफसोस आज भी तकरीबन 16 के करीब कांग्रेस में काबीना में है, लेकिन उसमें एक ही चेहरा नज़र आता है और वो भी करीब में उनको हमारे जनाब अज़हरुद्दीन साहब को लिए हैं, जबकि दीगर आपने जिस तबके को लिया है उसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज किए हैं और जिस तरीक़े से आप 14% हमको बता रहे हैं, अगर इस लिहाज से देखें तो मुसलमानों की नुमाइंदगी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। मैं हुकूमत तेलंगाना से भी, हमारे CM साहब से भी और मरकज़ में जो हमारे तेलंगाना के कांग्रेस के ज़िम्मेदार हैं या वो कांग्रेस के वहाँ के बड़े ओहदे पे फायज़ हैं, उन सब से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि हैदराबाद में, हुसन तेलंगाना में ये कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काबीना में लिया जाए, मुस्लिम चेहरों को लिया जाए और साथ ही साथ जितने चेयरमैनों को आप शामिल करना चाहिए, जिसकी तादाद जितनी होनी चाहिए वो भी नज़र नहीं आ रही है। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है और मरकज़ से भी ये गुजारिश है, कांग्रेस के ज़िम्मेदारों से, कि इस पर तवज्जो दीजिए और उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शनों में अगर आप हजरात को इससे दिलचस्पी है तो हमारी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पोजीशन ऐसे मिले हैं जो पोजीशनों के और फायज़ है। हम ये चाहते हैं इसमें तादाद मज़ीद इजाफा होना। ये आप गिनती के उंगलियों पे आप ले लेके 4 चेयरमैनों को बताएंगे भाई ये 4 चेहरे ही है, तो बाकी जगह कैसे पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। और मोहम्मद अली शब्बीर साहब का मसला है, वो मैं उस मामले में ये नहीं बोलूँगा कि उनको मिनिस्ट्री में ले या ले ना ले, वो हुकूमत की पॉलिसियों में होंगे, लेकिन मेरे जहन में यह है कि हुकूमत अगर 1 से 4 चेहरों को शामिल करेगी तो मुसलमान इनके करीब होंगे ना।
مسلمان ان سے قریب ہو کر جب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے کرسیاں بھی اضافہ ہوں گی, ان کے سیٹیں بھی اضافہ ہوگی. اچھا, اصل دوسری بات کیا ہے, اب ہمارے لوگ جیت کے نہیں آئیں گے, یہ کانگریس کی ایک بیماری ہے. ارے جیت کے آپ کے اندر وہ طاقت ہی نہیں تھی جتا کے لانے کی, تو ہم کیا کریں گے؟ آپ اگر جتا کے لانے کی طاقت رکھتے تو ہم خود بولتے تھے ہمارے آدمیوں کی غلطی ہے بول کے. اور موجودہ حالات میں ذہنی طور پہ لوگوں کو بیمار کر دیے, تفریقہ پیدا کر دیے, نفرتیں پیدا کر دی ہیں. اس میں مسلمانوں کو جیت کے آنا بڑا مسئلہ ہے. وہ ہماری حکومت سے یہ بات بار بار ہم نے کہا ہے کہ وعدوں پہ مت چلیے, عمل کر کے بتائیے. اب تک آپ وعدوں پہ چلے ہیں, ہر وقت یہ وعدہ کریں ہم اتنے % دیں گے, اتنے % دیں گے. جہاں کا وہاں رہا معاملہ, کوئی بھی جگہ کامیابی ہم کو نہیں ملی. اور امید رکھتے ہیں کہ اگر یہ حالات رہے تو پھر آئندہ ہم کو کانگریس کے بارے میں بھی غور کرنا پڑے گا. ریونت ریڈی صاحب سے بارہا اس سے پہلے بھی میں نے اپیل کی ہے کہ پورے عہدے اپنے پاس رکھ کے پورے عہدوں پہ آپ نظر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کچھ عہدے تقسیم کریے تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو, لوگوں کو بھی آسانی ہو. سب سے پہلے آپ میڈیا کے حضرات کا شارٹ نوٹس پر بلاتے ہی چلے آنے پر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے حضرت سے خطاب سماعت فرمایا کن مسائل پر اور کیا مسائل سے ہماری ریاست گزر رہی ہے, اس پر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ کی جانب سے تحریری طور پر یہ جو راہل گاندھی صاحب ہے ان کو ایک لیٹر بھیجایا گیا, اور اسی طرح CM صاحب کو بھی, اور جو صدر کانگریس ملکارجن کھرگے صاحب ہیں ان کو بھی. وہ یہ مطالبہ کیے گئے ہیں امارت ملت اسلامیہ کی جانب سے کہ کرناٹک میں 14% مسلمان ہیں, وہاں پر کابینہ میں 3 وزیر ہے, کیرلا میں 4 مسلم وزیر ہے, اور تلنگانہ میں بھی 14% مسلمان ہیں. تو آبادی کے تناسب سے جیسا کہ راہل گاندھی صاحب کا وعدہ تھا, جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری, وہ اپنے وعدے پر عمل کرے. آج کی پریس کانفرنس کا یہی خاص مقصد تھا. السلام علیکم.